Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 11 with प्रियंका। तो आज चेक करते हैं एरीज मेष राशि आपके लिए मई मंथ क्या लेकर आ रहा है, किस मोड में आप चलने वाले हैं। तो पहले यहाँ पे कार्ड्स ओपन करेंगे, उसके बाद सारे कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे तो और अच्छे से आपकी एनर्जीज पता चलेंगी। एंड लास्ट ऑफ द रीडिंग आपके लिए क्रिस्टल ओपन करेंगे तो मई मंथ का लकी क्रिस्टल आपके लिए निकल के आएगा। तो एरीज आप देख ही रहे हो, आपके लिए फ्लाइंग वे में कार्ड्स निकल के आ रहे हैं। मींस मई मंथ बहुत सबसे ज़्यादा पॉजिटिव दिख रहा है। रीज़न क्योंकि आपके पास आप बिज़ी रहोगे, काम ज़्यादा रहेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप पर ज़्यादा है, उसे आप बहुत अच्छे से डील करने वाले हैं। और देखिए स्टार्टिंग में ही 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आ गया। 6 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर शो कर रहा है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को डील करना, नीडी पर्सन्स की हेल्प करना। और ये आपके लिए बता रहा है कि आप ना जो अभी अमाउंट मीन्स अभी आपकी जो अर्निंग है आप उससे सेटिस्फाइड नहीं हैं। तो मई मंथ में आप ज़्यादा एफर्ट लगा सकते हैं क्योंकि आपको और अच्छी अपनी अर्निंग करनी है। और यहाँ पे गिव एंड टेक वाला कार्ड भी है। तो आप रिलेशनशिप में जितने भी एफ़र्ट्स लगा रहे हो ना, या आपने अभी तक जो एफ़र्ट्स लगाए हुए हैं ना, तो आप चाह रहे हो कि आपको रिटर्न में वैसे इमोशंस मिलें। तो कोई पर्सन है जो अपनी एनर्जीज आपसे शेयर कर सकते हैं। बैलेंस आप बहुत अच्छा बना रहे हो। वही ना, ये आपके फिनेंसेस को भी डिफाइन कर रहा है। फिनेंसेस मीन्स ये जो पेंटिकल्स है ना, ये पेंटिकल्स आपके एक मनी के ग्रो होने को डिफाइन कर रहे हैं। चैरिटी में आप कुछ डोनेट कर सकते हैं, नीडी पर्सन्स की हेल्प कर रहे हो, या कुछ लोग आपसे एडवाइस लेने भी आ सकते हैं एरीज, तो एडवाइस भी आप दे सकते हैं। ये किसी प्रपोजल के आने का भी कार्ड है। ठीक है, मतलब जिस पर्सन पे आपने एफर्ट्स लगाए हैं ना, तो आपके उस पर्सन से मिलने के चांसेस हैं। एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स आपके लिए मैसेज दे रहा है कि आप का नेचर जेनरस बहुत ज़्यादा होता है। तो आपके इस जेनरस नेचर की वजह से काफ़ी लोग आपसे अट्रैक्टेड रह सकते हैं। एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन आप बनकर रहने वाले हो। ओके, और जो इनइक्वालिटी वाला नेचर कुछ लोग आपके साथ रखते होंगे, मतलब पार्शियलिटी ज़्यादा करते होंगे ना, तो वो पार्शियल नेचर यहाँ पर रिलीज़ हो रहा है। इक्वल बिहेवियर आप सबके साथ करने वाले हैं और बाकी लोगों का नेचर आपको लेकर बहुत पॉजिटिव रहेगा एरीज। ठीक है, क्योंकि 6 ऑफ पेंटिकल्स आ गया है ना, तो ये आपके लिए बिजी भी रखेगा, पॉजिटिव भी रखेगा। यूनिटी का कार्ड भी है। जो डिस्ट्रैक्शंस आपकी लाइफ में आ रखे थे ना एरीज, वो डिस्ट्रैक्शंस को भी रिलीज़ करेगा। तो आफ्टर 6 ऑफ मई आप ये ट्रांजिशन देख सकते हैं। अब अगर मैं नेक्स्ट कार्ड की बात करूं तो आप देख ही रहे हो 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आ गया है। ये कार्ड सबसे ज़्यादा आपके ट्रैवल के इन्वॉल्वमेंट को शो कर रहा है। तो मई मंथ में आपकी ट्रैवल बहुत ज़्यादा हो सकती है, या 8 ऑफ वॉन्ड्स के साथ कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा आ रहा है। काफ़ी नए लोगों से आप मिलने वाले हैं, न्यू रिलेशनशिप्स का बनना, फ्रेंड्स का बनना, मतलब कुछ तो ऐसी चीज़ दिख रही है, एक नए वे में शुरू होना। कुछ लोगों के ओवरसीज ट्रैवलिंग के भी चांसेस बन रहे हैं। कोई बिजनेस ट्रिप आपकी हो सकती है, और जिस कम्युनिकेशन का आप वेट कर रहे हो ना एरीज, वो कम्युनिकेशन आपके पास आ रहा है। अलाइंड वे में लाइफ को लेकर जाना। तो जो चीज़ें अभी उलझी हुई हैं सेट होने लगेंगी, और एक एक वन आपका इम्पॉर्टेंट है ना, तो आप एक एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पर यहाँ पर ध्यान देने वाले हैं। ये एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कार्ड है। तो आपकी एनर्जी अट्रैक्टिव है ना, तो मैंने बोला ना, काफ़ी लोग आपसे ऐड हो सकते हैं, अट्रैक्ट हो सकते हैं। सेलिब्रेशन की एनर्जीज भी है। तो मई मंथ में आप कोई पार्टी, कोई इवेंट यहाँ पर अटेंड कर रहे हो, कुछ सेलिब्रेट कर रहे हो, किसी की मैरिज हो सकती है, या आप अगर सिंगल चले आ रहे हो तो आपकी कंपैटिबिलिटी मई मंथ में मैच हो रही है, क्योंकि ये आपकी न्यू बिगनिंग को डिफाइन कर रहा है। तो या तो करियर में न्यू बिगनिंग आ रही है, या रिलेशनशिप में न्यू बिगनिंग आ रही है, या आप दोनों को बैलेंस कर कर चल रहे हो। 8 ऑफ पेंटिकल्स आ गया, ये आपके हार्डवर्क को डिफाइन कर रहा है एरीज। तो जो अभी तक आपने मेहनत कर रखी है ना, इतने समय से आप मेहनत करते आ रहे हो ना, उसका रिवॉर्ड आपको मई मंथ में देखने मिल सकता है। हार्ड वर्किंग पर्सनैलिटी है आपकी एरीज, तभी यूनिवर्स आपको यहाँ पर इतना सपोर्ट करते हैं, आपकी मदद करते हैं, और आपको आगे बढ़ाने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं, बहुत ज़्यादा एक्टिवेट रहते हैं। ये कुछ
अपने टैलेंट को परस्यू करने वाला कार्ड भी है। तो आपका जो टैलेंट है, आपकी जो क्रिएटिविटी है ना, आपकी जो हॉबी है, उससे आप परस्यू कर सकते हैं। मीन्स एक एक पेंटिकल आपका बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ना, तो उस पर आप फोकस बनाकर चलोगे। यहाँ पर बोला जा रहा है एरीज के कुछ लोग अपने प्राइड को, ईगो को बीच में लेकर आ जाते हैं, और जब आपका ईगो एक्टिवेट हो जाता है ना, तो आपके जो बने हुए काम रहते हैं ना, वो भी परेशान आपको होना पड़ता है। फिर ईगो को साइडलाइन करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ आपके लिए हैप्पी मोड में जाना है तो कुछ ऐसी चीज़ों को गेन करना पड़ेगा जो आप डिज़र्व करते हैं, जो आप ट्रस्ट करते हैं। काफ़ी प्लान्ड वे में आप आगे बढ़ रहे हो। प्लानिंग को सही वे में जब आप आगे लेकर जाओगे ना एरीज, तो ऑटोमेटिक आप वो सब चीज़ें गेन कर पाएंगे ना जो आप डिज़र्व करते हैं। एंड यहाँ पर आपको अपनी स्किल को और इम्प्रूव करना है। रिलेशनशिप में जो भी आपने यहाँ पर एफर्ट्स लगाए हैं ना, उसका रिवॉर्ड यूनिवर्स आपको देंगे। मतलब कोई ऐसा प्रपोजल आपके साइड आ रहा है, क्योंकि ये भी पेंटिकल का कार्ड है, ये भी पेंटिकल का कार्ड है, बीच में आ गया 8 ऑफ वॉन्ड्स, मतलब आना किसी का। तो किसी पर्सन की एंट्री आपकी लाइफ में हो रही है, ठीक है। और जो भी टेंशन, हेडेक आपको फाइनेंसिस वाइज चली आ रही है, अगर आप अनएम्प्लॉयड भी चल रहे हो ना एरीज, तो आपके पास रिसोर्स ज़्यादा आ सकते हैं। पेज ऑफ स्वॉर्ड तो आपका सोशल मीडिया के थ्रू किसी से कांटेक्ट मेंटेन हो सकता है, किसी पर्सन से आपका कम्युनिकेशन मेंटेन हो रहा है, या कोई ऐसा पर्सन आपसे कनेक्ट हो रहा है जो आपसे ही चाह रहे थे कनेक्ट होना, बट एक रिसोर्स उनको नहीं मिल रहा था कि आप तक पहुंचा कैसे जाए, तो वो रिसोर्स यहाँ पर मिल रहा है। क्लैरिटी आपको दी जा रही है, ठीक है। या कोई पर्सन आपको कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देने वाले हैं, तो अपनी एनर्जीज़ को सही डायरेक्शन में आगे लेकर जाइए एरीज। तो कार्ड्स तो बहुत अच्छे हैं। अभी ना सारे कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे तो और अच्छे से आपकी एनर्जीज पता चलेंगी। सबसे पहले देख लेते हैं 6 ऑफ पेंटिकल्स को कौन सा कार्ड यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहा है एरीज। ओके, यहाँ पर 2 कार्ड्स आ गए, किंग ऑफ पेंटिकल्स विद क्वीन ऑफ कप्स। क्या बात है एरीज, आप देख रहे हो किंग एंड क्वीन दोनों की एनर्जी साथ में निकल के आई है। किंग अगर अपने करियर पर फोकस्ड है ना, तो क्वीन ने सरेंडर कर दिया यूनिवर्स भगवान को कि वो उनका कप फुल करेंगे। मतलब आप दोनों के रियूनियन के चांसेस बन रहे हैं। और मैं जो गिव एंड टेक की बात कर रही थी ना, वही ये दोनों कार्ड्स डिफाइन कर रहे हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स को यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स क्लैरिफाई कर रहे हैं। काफ़ी थिंकिंग मोड में आप चल रहे थे पिछले समय से, क्या एक्शन लेना चाहिए, कैसे आगे बढ़ना चाहिए। तो किंग ऑफ वॉन्ड्स डिफाइन कर रहा है कि आप एक विजनरी लीडर जैसा बन सकते हैं। मई मंथ में एक लीडरशिप क्वालिटी आप में बिल्ड हो रही है। आपके चारों ओर पॉजिटिविटी रहेगी। जो भी फियर, जो भी एंजाइटी आपको हो रखी है ना एरीज, वो सब कुछ रिलीज़ हो रहा है। और आपको मतलब एक फोबिया था, किस टाइप का फोबिया, कि सोशल गैदरिंग आप अटेंड नहीं कर पाते, आपको अकेले रहना ज़्यादा अच्छा लगता था। बट आपकी एनर्जीज यहाँ पर एक्टिवेट हो रही है, आपके थर्ड आई चक्रा ओपन हो रहा है, इंट्यूशन स्ट्रांग हो रहा है, डीप बॉन्ड या डीप थिंकिंग आपकी बन रही है। खाली जो कप है एरीज, ये आपका फुल किया जाएगा। और जो आपका फोबिया है, जो आपका फियर है, वो रिलीज़ हो रहा है। मतलब मई मंथ आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ट्रांजिशन लेकर आ रहा है, काफ़ी ज़्यादा शिफ्ट लेकर आ रहा है, खास करके आपके रिलेशनशिप वाइज, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर रियूनियन के भी चांसेस बन रहे हैं, आपके किसी पर्सन से आप रियूनाइट हो रहे हैं, मिलने की एनर्जीज हैं। देखिए वेडिंग की मैं बात कर रही थी, 8 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं हेरोफेंट। तो आप मई मंथ में किसी की मैरिज अटेंड कर रहे हैं, या आपकी कंपैटिबिलिटी मैच हो रही है, क्योंकि हेरोफेंट का कार्ड यहाँ पे ट्रेडिशंस को फॉलो करने वाला कार्ड है। मई मंथ में आप ट्रेडिशंस को फॉलो कर सकते हैं। एंड हेरोफेंट का आना शो ही कर रहा है कि आप अपनी सक्सेस को बहुत जल्द गेन करोगे, क्योंकि आप स्टेप बाय स्टेप करके एक टॉप पोजीशन पे पहुंच रहे हैं। स्पिरिचुअल लीडर का कार्ड है, तो मे बी आप किसी स्पिरिचुअल पर्सन से मिल सकते हैं जो आपको गाइड करेंगे। एज अ काउंसलर आप भी लोगों की लाइफ में काम कर रहे हैं। टॉरस की एनर्जी है, तो मे बी आप किसी टॉरस साइन से डील कर रहे होंगे। और ये आपको शो कर रहा है कि आपका जो भी कन्फ्लिक्ट चला आ रहा है, जो भी आपके लड़ाई झगड़े चले आ रहे हैं ना एरीज, आपके घर में हो सकता है, आपके फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर्स के साथ, आपके पर्सन के साथ, वो सारे कन्फ्लिक्ट यहाँ पर रिलीज़ होंगे। रीज़न उलझी हुई चीज़ें रिजॉल्व को होना, ठीक है, वही ये दोनों कार्ड्स बता रहे हैं। सेंसिबल आपका नेचर दिख रहा है, सेंसिबल पर्सनैलिटी आपकी बनती हुई दिख रही है। अब देखते हैं 8 ऑफ पेंटिकल्स को कौन सा कार्ड यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहा है। देखिए मैं क्या बोलती जा रही थी, लड़ाई झगड़े कन्फ्लिक्ट
वही कार्ड आ गया 5 ऑफ वॉन्ड्स। 5 ऑफ वॉन्ड्स शो ही कर रहा है कि आपके बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट आपके माइंड में चल रहे हैं, इंटरनली एंड एक्सटर्नली। तो जो भी कन्फ्लिक्ट है, जो भी इशू आपकी लाइफ में चले आ रहे हैं ना एरीज, वो सब कुछ यहाँ पर रिलीज़ होंगे। ठीक है, ये एक न्यू बिगनिंग का कार्ड माना जाता है, क्योंकि सारी चीज़ें एंड हो चुकी हैं। अब समय है रीस्टार्ट करने का, अब समय है रिन्यू करने का। ओके, मेजर आर्काना है एक्चुअली ये आपकी लाइफ में जो चैलेंजिंग सिचुएशंस आती है ना एरीज, उसे आप बहुत अच्छे से डील कर लोगे। एज अ एम्परर काम करता है एक्चुअली, लेकिन आपको अपना फोरसाइट स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, चीज़ों को समझना पड़ेगा। क्वीन ऑफ सॉर्ड है, तो जो चीज़ें आप डिज़र्व नहीं करते हैं एलिमिनेट करिए। माइंड में अगर आइडियाज़ लेकर आना है तो पॉजिटिव थॉट्स लेकर आइए। और आपने जो केज में ये कब अपना बंद कर रखा है ना, मतलब अपने इमोशंस को हाइड करना, तो ये रिवील कोई पर्सन आपके लिए कर सकते हैं। बहुत अच्छे कार्ड्स हैं एरीज। अभी ना आपके लिए यूनिकॉर्न्स के साइड से मैसेज देखते हैं। यूनिकॉर्न्स आपके लिए क्या बताना चाह रहे हैं एरीज, क्या आ रहा है यूनिकॉर्न्स के साइड से आपके लिए मैसेज। ओके, मैनिफेस्टेशन, तो आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप जो अपना विज़न बनाए हुए हैं, वो सारी चीज़ें फुलफिल होंगी। अगर आपने एक विज़न बोर्ड बनाया है कि आपको कहाँ पहुँचना है, कैसे लव लाइफ को लेकर जाना है, कैसे करियर को लेकर जाना है, फैमिली मेम्बर्स के साथ कैसा बिहेवियर होना चाहिए, तो जैसा आप इमेज यहाँ पर डेवलप कर रहे हो ना, वही सारी चीज़ें आपको दी जा रही हैं। तो पॉजिटिव अपनी थिंकिंग बनाकर रखिए, क्योंकि यूनिकॉर्न्स उसे फुलफिल कर रहे हैं। ओवरऑल कार्ड देख लेते हैं एरीज, क्या निकल के आ रहा है, क्या कर रहे हो। सन की एनर्जी आ गई है, बिग हैप्पी चेंजेस। तो जैसा आप चेंजेस चाह रहे हो करियर रिलेशनशिप में आएगा। मेडिटेट करिए, स्पिरिचुअली एक्टिवेट रहिए, और जो चीज़ें आप डिजर्व नहीं करते ना, उसे रिलीज़ कर दीजिए, क्योंकि जो यहाँ पर हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस आप में बिल्ड हो रही है। जब आपका ऑरा पॉजिटिव रहेगा तो पॉजिटिविटी ही आप गेन करोगे। और येलोइश मोड कितना ज़्यादा प्रेजेंट है, जो पॉजिटिविटी को ही अट्रैक्ट करता है एक्चुअली। और देख लेते हैं मई मंथ में क्या आ रहा है। द शैडो, देखिए कितना ब्लैक एंड वाइट कार्ड आपके लिए निकल के आया है। ये बता रहा है कि सही गलत का डिसीजन लेना। ठीक है, जब तक आप इस ब्लैक एंड वाइट वाले मोड में नहीं जाओगे तब तक आप इस येलोइश मोड को गेन नहीं कर पाएंगे, ब्राइट एनर्जी को गेन नहीं कर पाएंगे। सही गलत का डिसीजन लीजिए, तभी ब्राइट लाइट आपको दी जाएगी एक्चुअली। ठीक है, अब आपके रिलेशनशिप वाइज मैसेज देख लेते हैं। तो पहले आपके पर्सन का मैसेज देखते हैं, फिर आपकी एनर्जी चेक करेंगे। आपके पर्सन का मैसेज जो मई मंथ में, अनवर्दी, यू आर बेटर पर्सन देन आई एम। तो आपके पर्सन को ये रियलाइज हो रहा है कि आप ज़्यादा बेटर पर्सन है उनसे, तो आपकी वर्थ वो समझ रहे हैं। तो जो अनवर्दी काइंड का अभी तक आपको ट्रीट किया जा रहा था ना, आपकी वर्थ समझी जा रही है। देन आपकी एनर्जी, डिसएग्रीमेंट्स, आई विश यू अंडरस्टैंड हाउ आई फील। तो आपके पर्सन समझ रहे हैं, या आप समझाना जो चाह रहे थे ना उनके लिए, वो उनको समझ आएगा, क्योंकि यहाँ पर दोनों की एनर्जी जो मिस मैच चली आ रही थी ना, तो मैच हो रही है एक्चुअली। अभी देखते हैं आपके लिए कौन सा स्टोन निकल के आ रहा है एरीज। आप चाहें तो इस स्टोन को अपने घर पे, अपने वर्क प्लेस पे यूज़ कर सकते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप इसे वियर करें। सेकेंड चीज़ है, अगर आप इसे परचेज नहीं कर पा रहे, एज अ वॉलपेपर मोबाइल में, लैपटॉप पर यूज़ कर सकते हैं। तो स्टोन अभी निकालेंगे, पहले यूनिवर्स के साइड से मैसेज और देख लेते हैं क्या बताना चाह रहे हैं यूनिवर्स आपके लिए एरीज। क्या आ रहा है यूनिवर्स के साइड से, अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। तो एक नई साइकिल आपकी लाइफ में स्टार्ट हो रही है रिलेशनशिप वाइज। लिब्रा कार्ड आ गया, तो मे बी आप किसी लिब्रा साइन से डील कर रहे होंगे। अगेन बैलेंस बहुत अच्छा बना रहे हो, और ये कार्ड आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी ही लेकर आ रहा है। यहाँ पर स्टोन निकल के आया है ग्रीन मॉस अगेट स्टोन। इसका नेम एंड प्रॉपर्टीज़ में कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी, आप रीड कर सकते हैं। जो मैसेज दे रहा है, एंजल ऑफ प्लांट्स एंड हर्ब्स, मतलब दिख ही रहा है ये ग्रीन मॉस जो स्टोन है ना, ये शो कर रहा है कि आप नेचर लवर काइंड के पर्सन हो सकते हैं। नेचर, आप एवरीडे लाइफ में अपने नेचर को इन्वॉल्व करना शुरू कर दीजिए एरीज। हीलिंग आपको ऑटोमेटिक मिलना शुरू हो जाएगी, और यहाँ पर आपका मदर अर्थ से कनेक्शन बन रहा है। हीलिंग तो मिल ही रही है। रिलेशनशिप में भी जो चीज़ें अभी आपको माइंड में ट्रिगर कर रही हैं, परेशान कर रही हैं, वो सब कुछ यहाँ पर रिलीज़ होगा। ठीक है, मतलब ये जो चीज़ें हैं, जो आपको मैसेज दिया जा रहा है ना, ये क्लियरेंस के लिए दिया जा रहा है कि जो निगेटिविटी है ना, उसको क्लियर करता है। अब अगर मैं पर्टिकुलर स्टोन की बात करूँ, तो यहाँ पर लिखा ही है, आर यू अ नेचर लवर। तो मुझे लग ही रहा है कि आप नेचर लवर काइंड के पर्सन हैं। तो इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, ये आपको ग्राउंडेड रखेगी सबसे पहले। ठीक है, क्योंकि नेचर एक ग्राउंड
ग्राउंडेड आपकी एनर्जीज रहेगी, ग्रोथ, स्टेबिलिटी, प्रॉस्पेरिटी, नर्चरिंग आपका नेचर रहेगा। स्टेबिलिटी तो आएगी ही, रिन्यूएबल हो रही हैं कुछ चीज़ें, जो आपका रिलेशनशिप एंड हो गया या जो भी चीज़ें एकदम एंड हो चुकी हैं, डैड हो चुकी हैं, रिन्यू हो सकती हैं, रीबर्थ हो रहा है। और यहाँ पर ना आपके इंट्यूशन को स्ट्रॉन्ग होने का भी मैसेज आ रहा है, तो इंट्यूटिवली गाइडेड पर्सन आप दिख रहे हो। और यहाँ पर हीलिंग तो दी ही जा रही है। यहाँ पर सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट रहते हैं, पता है, सनलाइट है, मूनलाइट है, अर्थ है, सारी चीज़ें आपको ना गाइड करेंगी, एक सपोर्ट आपको मिल सकता है, निगेटिव एनर्जी से प्रोटेक्शन आपको दिया जाएगा। हेल्थ रिलेटेड अगर कोई इशू चला आ रहा है ना एरीज आपकी लाइफ में, हेल्थ में आप रिकवरी देख पाएंगे। तो बहुत ही पॉजिटिव स्टोन है और आपको रिचार्ज करता है एक्चुअली। तो आप जो निगेटिविटी ज़्यादा फील करते हैं, कोई एक्शन नहीं ले पाते हैं ना, इसका यूज़ करोगे तो ऑटोमेटिक ऑल सेट होता चला जाएगा। तो आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स की नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।